नमस्कार। हिंदी साहित्य के मंच से मैं शुभम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित है। इस वीडियो में आसान भाषा में समझाने के साथ साथ ट्रिक्स भी दी जाएंगी ताकि विषय जल्दी और अच्छे से याद हो सके। अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में ये लोग क्या कहते हैं ये देखते हैं। ग्रियर्सन कहते हैं कि ईसाइत की देन है। भक्ति जो है ईसाइत की देन कौन मानते हैं? ग्रियर्सन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। आगे चलते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न है। भक्ति आंदोलन का उद्गम कहाँ से हुआ है इसके बारे में विद्वानों का मतभेद है, अपना अपना मत है। विद्वानों का अपना अपना मत है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भक्ति का जोश होता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप नवखंड। कबीरदास का है। कबीरदास कहते हैं। इसके बाद देखते हैं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वाचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णाताम गता। श्रीमद् भागवत। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि दक्षिण में जो है भक्ति का उद्भव हुआ है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित है। देख लेते हैं कौन कौन विद्वान है। ग्रियर्सन क्या कहते हैं? ग्रियर्सन कहते हैं कि बिजली के चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता। ग्रियर्सन कहते हैं। याद रखिएगा ये किसका है? कोटेशन कथन किसका है? ग्रियर्सन का है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रहा गया। आचार्य शुक्ल का कथन है। याद रखिएगा इसे। अब पूरा पढ़ते हैं फिर से कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रहा गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य दूर तक यह स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छा गई। ये देखिए, ये पंक्ति कई बार पूछी गई है कि उदासी सी छा गई। अपनी पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखिएगा, पूरा हम अभी याद कराते हैं। अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब भी कोई हार जाता है तो भगवान के भक्ति में लीन होने के अलावा उनको कोई मार्ग ही नहीं दिखता है। इसलिए वो जो है उस समय की जनता जब मुसलमान
आक्रमण कर रहे थे उनके सामने, उनका मंदिर, देव मंदिर तोड़े जा रहे थे, उस समय वो तो ना अपना वीरता दिखा सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, तो उस समय उन्हें भक्ति ही दिखी और भक्ति मार्ग वहीं से उत्पन्न होता है, वहीं से भक्ति उत्पन्न होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। लेकिन ठीक विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा इनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल का विरोध करते हैं और कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण नहीं, हम ये कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ध्यान रखिएगा, ये 12 आना ही कहते, 16 आना नहीं कहते, यानी कि 4 आना ये बचा करके रखते हैं, यानी कि 4 आना हो सकता है कि इस्लाम से ही हुआ हो, 4 आना बचा करके रखते हैं, और 16 आना में 4 आना बचा करके रखते हैं, 12 आना की बात करते हैं। वल्लभाचार्य कृष्ण नामा श्रय स्रोत से मलेच्छक्रांतेषु देशेषु पापय कनिलेषु च सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन कहते भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। अब देखते हैं निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया है जो निम्न है। आगे चलते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा को कौन कौन किस किस नाम से पुकारे हैं ये देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं निर्गुण भक्ति, राम कुमार वर्मा कहते हैं कि संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं संत काव्य, गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं संत काव्य, और रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं याद रखिएगा ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित है, जो आगे देखते हैं। संत कवि के प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीरदास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीरदास है, गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं नहीं नामदेव है, राम कुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी भी कहते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के पहले कवि जो है कबीर ही है। बस इसमें नामदेव को मानने वाले राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा निर्गुण मार्ग के प्रति निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। रामचंद्र शुक्ल पहले कवि भी मानते हैं और निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक भी कबीरदास को कहते हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नामक 2 संप्रदाय प्रचलित है। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और बारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से बारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर। कौन है? संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय निम्न है। नामदेव का संप्रदाय बारकरी, जन्म और मृत्यु 1135-1215 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। जाति के दर्जी थे, याद रखिएगा। गुरु का नाम है विसोबा खेचर। इनका रचना है मराठी में अभंग, हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। आगे चलते हैं। नामदेव के बारे में निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। संत कवियों का है रैदास का देख लेते हैं। इनका जन्म 1388 से 1518 में इनका मृत्यु होता है। जन्म स्थल है काशी। गुरु का नाम है रामानंद, जाति के चमार हैं। उसके बाद संत कबीरदास का देख लेते हैं। 1398 में 1518 में इनकी मृत्यु होती है।
काशी में इनका जन्मस्थल है। रामानंद इनके गुरु थे, जुलाहा जाति के थे। नीरू और नीमा इनके माता पिता थे। जम्बनाथ देख लेते हैं। 1451 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1523 में इनका मृत्यु होता है। नागौर इनका जन्म स्थान है। बाबा गोरखनाथ इनका गुरु थे। जाति के राजपूत थे। हरिदास निरंजनी को देख लेते हैं। 1455 में इनका जन्म हुआ। 1543 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थल है डिडवाड़। गुरु का नाम है प्रागदास। आगे चलते हैं। गुरु नानक को देख लेते हैं। गुरु नानक जन्म है इनका 1469 से मृत्यु है इनका 1538 में। जन्मस्थल है ननकाना। उसके बाद जाति के खत्री। माता पिता कालूराम तृप्ता। माता इनका और पिता का नाम क्या था? कालूराम और तृप्ता था। संत कवि सिंगा को देख लेते हैं। गुरु नानक इसमें इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जन्म स्थान है, जन्म है इनका 1519 ईस्वी। 1659 में इनकी मृत्यु होती है। जन्मस्थल है खजूर। गुरु का नाम मनरंगीर। जाति ग्वाला। लालदास 1540 ईस्वी जन्म होता है। 1648 में मृत्यु हो जाती है। जन्मस्थल है अलवर। गुरु का नाम है गदन चिश्ती। जाति का मेव है। दादू दयाल 1544 में जन्म लेते हैं। 1603 में इनकी मृत्यु होती है। जन्मस्थल है अहमदाबाद। गुरु का नाम वृद्ध भगवान और जाति के धुनिया या मोची धुनिया, दुनिया को ही मोची कहा जाता है। मलुकदास को देखते हैं। मलुकदास 1574 में इनका जन्म होता है। 1682 में मृत्यु होती है। इलाहाबाद में होता है जन्मस्थल इनका इलाहाबाद में है। गुरु का नाम है पुरुषोत्तम। जाति का खत्री थे। आगे चलते हैं। बाबा लाल 1590 में इनका जन्म होता है। 1655 में मृत्यु होती है। पंजाब में जन्मस्थल है इनका। जाति के छत्री थे। सुंदरदास 1596 जन्म होता है। 1689 में मृत्यु होती है। जयपुर जन्मस्थल है। दादू दयाल गुरु का नाम है इनके और बनिया जाति के थे। परमानंद और सती इनके माता पिता का नाम है। आगे चलते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? तो कबीर है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। मुसलमानों के अनुसार है ये। मुसलमानों के अनुसार इनका गुरु कौन थे? सूफी फकीर शेख तकी। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रामायणी, शबद और साखी। आगे चलते हैं। कबीर के रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। रचना, अर्थ, प्रयुक्त छंद और भाषा देखते हैं। रचना है रामायणी। रामायणी का अर्थ है रामायण। प्रयुक्त छंद चौपाई और दोहा है। भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। रामायणी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। शबद का अर्थ है शब्द। प्रयुक्त छंद है गेय पद। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली इसका शब्द का भाषा है। साखी में देख लेते हैं। साखी का मतलब होता है साक्षी। प्रयुक्त छंद इसमें दोहा है। राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली इसका भाषा है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सधुक्कड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर कौन कहा है कबीर को? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। श्याम सुंदर दास कहते हैं कबीरदास की भाषा को कि पंचमेल खिचड़ी है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सधुक्कड़ी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भाषा का डिक्टेटर। कबीर की भाषा को भाषा के डिक्टेटर कहते हैं कि किसे? हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को। रामचंद्र शुक्ल सधुक्कड़ी कहते हैं। श्याम सुंदर दास कहते हैं पंचमेल खिचड़ी। आगे चलते हैं।
कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिबा में मिलता है। कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिबा में। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अच्छा, किसी समय पर, किसी ठीक मौके पर किसी बड़े भाग को संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो कबीरदास ने उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथी के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था, उसे कबीरदास ने संभाला। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद, मतलब कि ब्रह्मवाद के साथ सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास ने सूफियों से क्या लिया था, तो सूफियों से लिया था, याद रखिएगा, भावात्मक रहस्यवाद। हठ योगियों से क्या लिया था? तो हठ योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद लिया था। वैष्णवों के से क्या लिया था? तो वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद। 3 क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है और बनता भी है, याद रखिएगा। अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कबीरदास जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास के बारे में बहुत कम लिखा है, लेकिन जो लिखा है उससे उसी से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। ये कहते हैं कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। संत रैदास, अब कबीर खत्म होता है, संत रैदास पे आते हैं। संत रैदास रविदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। उनके 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद, एक लक्ष्मीचंद। आगे चलते हैं। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपुजी, आसदीबार, रहीरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये गुरु नानक का प्रमुख रचनाएं थी। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। जपुजी जो है नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नसीहतनामा जो है नानक देव की रचना है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित है। प्रसिद्ध स्थल पूछा जाता है संत कवियों का, तो देख लेते हैं इसे कि अगर पूछेगा कि संभराथल समाधि स्थल जम्बनाथ का है। अलख दरीबा सत्संग स्थल है दादू दयाल का। बाबा लाल का शैल बड़ौदा बाबा लाल का। मगहर मृत्यु स्थल है कबीर का। कबीरदास काशी में रहते थे। जब इनको मरना हुआ तो कहा जाता है कि काशी में जो मरता है वो स्वर्ग पाता है। तो उन्होंने काशी में इस किंवदंती को तोड़ते हुए काशी को छोड़ करके मगहर में चले गए थे कि हम नहीं काशी में मरेंगे, यहाँ कोई स्वर्ग नहीं मिलता है, ये झूठा है। ये कहते हुए कबीरदास मगहर में चले गए और वहीं उनकी मृत्यु होती है। सांगानेर मृत्यु स्थल सुंदरदास का है। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। द्वारका का मृत्यु स्थल है मीराबाई का। इसमें से स्थान दे देगा और दे देगा कि आप ये किससे संबंधित है। जैसे मगहर दे देगा और पूछ देगा कि ये किससे संबंधित है, आपको 4 ऑप्शन उठा करके दे देगा और आपको कबीरदास याद रखना है कि उनकी मृत्यु स्थल है, उन्हीं से संबंधित है। आगे चलते हैं। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं। संप्रदाय, प्रवर्तक, केंद्र, प्रमुख शिष्य, ये देख लेते हैं। कबीर पंथ प्रवर्तक थे खुद कबीर, केंद्र था इनका काशी और प्रमुख इनके शिष्य धर्मदास थे। संप्रदाय सिख, प्रवर्तक गुरु नानक, केंद्र था पंजाब। उदासी संप्रदाय श्रीचंद। उसके बाद विष्णुई संप्रदाय, प्रवर्तक थे जम्बनाथ, केंद्र था बीकानेर और इनके शिष्य थे
इनके शिष्य थे हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ मालदेव। ये जो है विष्णोई संप्रदाय के जम्बनाथ के ये शिष्य थे। संप्रदाय निरंजनी, प्रवर्तक थे हरिदास निरंजनी, केंद्र इनका डिडवाड़ा था और प्रमुख शिष्य थे नारायण दास और रूपदास। लाल पंथ का लाल दास, केंद्र था अलवर, संप्रदाय था दादू पंथ, इनके प्रवर्तक थे दादू दयाल, केंद्र था राजस्थान और उनके शिष्य थे रज्जब सुंदर दास, तीसरा प्रागदास और चौथा जन गोपाल। आगे चलते हैं। बाबा लाली संप्रदाय था, इनके प्रवर्तक थे बाबा लाल, केंद्र था इनका गुरुदासपुर। बावरी संप्रदाय, बावरी साहिबा इनका प्रवर्तक थे। सत्यनामी संप्रदाय, इनका प्रवर्तक थे जगजीवन दास और केंद्र इनका नरलोन था। इनके शिष्य का नाम गोविंद साहब भीखा साहब था। साधो संप्रदाय में वीर भानु, फर्रुखाबाद इनका जो है केंद्र था। आगे चलते हैं, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है, ये याद रखिएगा। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्कीन दास थे। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार है, आगे देख लेते हैं। प्रमुख संत का रचित ग्रंथ देख लेते हैं। हरिदास निरंजनी, इनका पुस्तक अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, छठा है समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। इनका भाषा जो था सरल ब्रज भाषा था। सिंगा कवि का देख लेते हैं। इनका पुस्तक था सिंगा जी दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का नरद, पांचवा है सिंगा जी का शरद, छठा है सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी का वाणी वली, सिंगा जी का सातवर, नवा है सिंगा जी का 15 तिथि, 10वां है सिंगा जी का 12 मासी, 11वां है सिंगा जी का भजन। इनका जो भाषा है निमाड़ी भाषा है। ये जो है अपना नाम जो है सिंगा जी हर पुस्तक के आगे लगाए हैं, तो ये आप याद रखिएगा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दादू दयाल को देख लेते हैं। इनके पुस्तक में हरड़े बानी, अंगबंधु, काया बोली, भाषा है राजस्थानी खड़ी बोली और मिश्रित ब्रज, दादू दयाल का। मलुकदास देख लेते हैं। रत्न खान, दूसरा ज्ञान बोध, तीसरा ज्ञान परोछी। इनका भाषा जो है अवधी भाषा, ये 3 रचनाओं का अवधी भाषा में रचना की है। चौथा देखते हैं भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, छठा 12 खड़ी, 7वां राम अवतार लीला, 8वां ब्रज लीला, 9वां ध्रुव चरित, 10वां सुख सागर, 11वां शब्द। ये जो इतना रचना है, ये इनका भाषा जो है ब्रज भाषा है। अब देखते हैं बाबा लाल का। इनका रचना है असरारे मार्फत। सुंदरदास का देख लेते हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। इनका भाषा जो है परिष्कृत ब्रज भाषा है। क्या है? परिष्कृत ब्रज भाषा। रज्जब को देख लेते हैं। इनका रचना एक है सबंगी। गुरु अर्जुन सिंह का देख लेते हैं। इनका रचना है सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा, भाषा है ब्रज भाषा इनका। गुरु अर्जुन सिंह का भाषा ब्रज भाषा। निपट निरंजन का रचना है शांत सरसी निरंजन संग्रह। अक्षर अनन्य का है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। ये 7 रचना अक्षर अनन्य का है, याद रखिएगा। आते हैं आगे और देखते हैं कि दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरड़े बानी शीर्षक से किया था। दादू दयाल का है, याद रखिएगा। रज्जब ने अंगबंधु शीर्षक से इसका संपादन किया था। आगे चलते हैं। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में इनका और दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। आगे चलते हैं। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित है।
हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित है। संत कवि का नाम है धर्मदास, इनका जन्म स्थल है बाधोगढ़, गुरु का नाम है कबीरदास और जाति के ये बनिए थे। धर्मदास जाति के बनिए थे, याद रखिएगा। धन्ना, जन्म इनका है 1415, जन्म स्थल है धुआन, गुरु का नाम रामानंद, जाति के जाट थे, जाट जाति के थे। पीपा संत कवि 1425 में, और गगरौनगढ़ जन्मस्थल है इनका, गुरु का नाम है रामानंद। आगे चलते हैं, सेन को देख लेते हैं। जन्मस्थल है इनका बाधोगढ़, गुरु का नाम है रामानंद, जाति की ये नाई थे। शेख फरीद कोठीवाल इनके जन्मस्थल था। आगे चलते हैं, वीरभान की बात कर लेते हैं। वीरभान 1543 ईस्वी, इनके गुरु का नाम था उदयदास। बावरी साहिबा की बात करते हैं, इनका समय था 1542 से 1605, इनके गुरु का नाम था मायानंद। रज्जब की बात करते हैं, इनका समय था 1567 से 1689, राजस्थान इनका जन्मस्थल था। दादू दयाल इनके गुरु का नाम था, इनका जाति जो था मुसलमान थे ये। सदना की बात करते हैं तो ये इनका कसाई जाति के थे। सदना कसाई का नाम आप लोग सुने होंगे। आगे चलते हैं, निपट निरंजन 1531 इनका समय है। दौलताबाद जो है इनका जन्मस्थल है, गौड़ ब्राह्मण के जाति के थे। अक्षर अनन्य, इनके गुरु का नाम दतिया और ये जाति इनका था कायस्थ जाति। आगे चलते हैं, संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं, जो आगे हम लोग देख लेते हैं। गुरु अंगद, जन्म मृत्यु इनका 1504 में जन्म होता है, 1552 में इनकी मृत्यु होती है। आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा संकलित है इनका। गुरु अमरदास का देख लेते हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म इनका 1479 में है और मृत्यु 1574 में है। तीसरे गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। गुरु रामदास 1514 में जन्म होता है इनका, 1581 में मृत्यु होता है। चौथे गुरु हैं, आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित है। गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं, 1563 में इनका जन्म होता है, 1606 में मृत्यु होती है। पाँचवें गुरु हैं, आदि ग्रंथ के 5वें महला में संग्रहित है। आगे चलते हैं, गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं। इनका जन्म है 1622, मृत्यु होता है 1675 में। 90 गुरु हैं, 90 महला में संकलित हैं। गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म 1664 में होता है, मृत्यु 1718 में होता है। अंतिम गुरु हैं चंडी चरित्र दूसरा विचित्र नाटक। इस तरह से हमारा निर्गुण धारा का ज्ञान आश्रयी शाखा समाप्त होता है। अगली क्लास में ज्ञान आश्रयी शाखा का क्लास 2 होगा, उसमें हम लोग संत कवियों के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किन टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का क्रम वाइज वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर आपको पढ़ाए गए टॉपिक पर MCQ, PYQ और महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।